आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी अब मजीद नहीं चल सकती। काम की इजाजत देनी है तो तमाम कारोबार करने दें, वरना मुल्क में कर्फ्यू लगा दें। फैसलाबाद से ताज रहनुमा ख्वाजा शाहिद रजाक ने हुकूमत से कौमी पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया है। ताज रहनुमा शाहिद रजाक सिक्का का कहना है कि इस वक्त ताजर बरादरी खैबर से कराची तक यकजा है। आपको हम खबर से आगाह करें कि आधा तीतर आधा बतेर की पॉलिसी नहीं चल सकती। काम की इजाजत देनी है तो तमाम कारोबार करने दें, वरना मुल्क में कर्फ्यू लगा दें। फैसलाबाद से ताजी रहनुमा ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने हुकूमत से कौमी पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का का कहना है कि इस वक्त ताजी बरादरी खैबर से कराची तक यकजा है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी नहीं चलेगी, अब मजीद नहीं चल सकती। काम की इजाजत देनी है तो तमाम कारोबार करने दें, वरना मुल्क में कर्फ्यू लगा दें। फैसलाबाद से ताजी रहनुमा ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का ने हुकूमत से कौमी पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर से। आपको बताएं कि हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, ये कहना था सदर अंजुमन ताजरान ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का का। फैसलाबाद काम की इजाजत देनी है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी अब मजीद नहीं चल सकती। बात करते हैं राना फजील से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया, तो फैसलाबाद की जो ताजर बरादरी है उसकी जानिब से भी हुकूमती फ़ैसले का भरपूर तरीके से साथ दिया गया। ताजरों की जानिब से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहा, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि कुछ कारोबारों जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जा रही है। कुछ ऐसे कारोबार हैं जो वो कारोबार खोलने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन उससे मुंसलिक जो मार्केटें हैं उनको बंद रखा जा रहा है, जिसके ऊपर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को सामने आया है। और ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे हुकूमत पॉलिसी पेश करती है तो ऐसी पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई इस लॉकडाउन को ख़त्म करने की, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि लॉकडाउन की कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कैसी पॉलिसी दे रही है। तो अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जाट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से कि लॉकडाउन को ख़त्म भी किया गया है और ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ऐसे लॉकडाउन को ख़त्म जैसे किया गया है ये ताजर इसको तस्लीम नहीं करते। इनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी चौर साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप? अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ जो कि पेशावर में हमारे ताजिर भाइयों के साथ ज़्यादती उसकी बहुत जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जो कराची में हो उसकी भी हम उतनी मजम्मत करते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो ताजर है वो ताजरी कुर्बानी का बकरा बना हुआ और कोई नहीं बना हुआ। हम शुरू से देख रहे हैं ये लॉकडाउन के सिलसिले में किया गया, सबको पता है, हमें भी पता है, इंतज़ामिया को भी पता है कि लॉकडाउन ये कोरोना के लिए किया है। मगर ये दोहरा मेयार क्यों रखा गया है? एक तरफ से तितर और एक तरफ बटेर। ये कोई भी फैसला करने से पहले किसी भी बात पे ताजरों में आज तक इन्होंने इत्तेमाद में नहीं लिया, ना ऊपर गवर्नमेंट पंजाब ने लिया, ना मरकज़ ने लिया, किसी ने हमें इत्तेमाद में नहीं लिया। अपनी मर्जी से जो फैसले करते हैं, जो दुकानें खिलाई हैं इन्होंने, जिसके साथ वो मुंसलिक दुकानें हैं वो कारोबार करते, वो कारोबार वो भी नहीं कर सकते ना जिनकी खिलाई वो भी आराम से बैठे हैं। अगर पूरा कारोबार खोलने की, हम तो ये भी कहते हैं कि हमें 3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन में कोई भी टाइम, अगर ऐसे ना किया गया तो दूसरा तरीका कोई अपना लें। जो भी अपनाना चाहते हैं हमारे को इत्तेमाद में लें, हम आपके साथ बैठ के तावन कर रहे हैं। जितना तावन पाकिस्तान के ताजरों ने इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से किया है, आज तक किसी दौर में कभी नहीं किया है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, हुकूमत जैसे कहेगी ताजर वो करने के लिए तैयार हैं, वो लेकिन करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया राना फजील अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वक्तन फक्तन आपसे भी तफसीलात देते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है बलोची फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने ताजर बरादरी का भी तमाम मुतालिबात सुने होंगे, मौक़िफ़ सुने हैं, आप क्या देखते हैं? नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि ताजिर बरादरी जो है वो बहुत परेशान है। और दूसरा ये वबा की सूरत हाल है, वबा की खतरनाक होती सूरत हाल है। आप क्या देखते हैं कि जो मुतालिबात किए गए हैं ताजिर बरादरी की जानिब से वो बिल्कुल ठीक हैं? जी, ताजर बरादरी के जो मुतालबात हैं और जो भी हमने अपनी स्क्रीन के ज़रिए दिखाया भी है, और ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब ने उनसे हमारी जो बात हुई, जो उन्होंने बाकायदा प्रेस को जारी की हैं चीज़ें, उसके मुताबिक उनका ये कहना बिल्कुल बजा है कि आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी नहीं चल सकती।
बहुत से कारोबार हैं जो अभी बंद पड़े हैं और बहुत से लोग हैं जो खुला हुआ है कारोबार उनका, वो दिहाड़ी पे जा रहे हैं, कारोबार पे जा रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं। तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के कि या तो उनका ये कहना बिल्कुल वजह है कि अगर तो ये इज्तिमा से फैलता है कोरोना तो फिर तो मुल्क में कर्फ्यू लगा दें। फिर लोग क्यों जमा हो रहे हैं? मसाजिद में जमा हैं, बहुत बड़ा रश देखने में आज, और मुख्तलिफ जो कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ लोग जमा हैं। तो ये मुतालबा उनका दुरुस्त है कि या तो कर्फ्यू लगा दें कि लॉकडाउन मुकम्मल कर दें, या फिर बाकियों को भी कारोबार की इजाज़त दे दें। इसके साथ ही उनका ये भी कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तक गवर्नमेंट कौमी पॉलिसी वज़ा नहीं कर सकी इस पर। उनको खुद नहीं पता चल रहा है, कभी चीन की मिसालें देते हैं, कभी किसी की मिसाल देते हैं, लेकिन अभी तक जो मईशत के स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेके कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। तो इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि बहुत से कारोबारी जो सिंध में और KPK में उनको हरासा किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि पूरे मुल्क का ताजर तबका, कारोबारी तबका एक है, तो वो सब मिल के चलेंगे। तो उनका ये भी मुतालबा है कि रमज़ान में ऐसा अहतमाम किया जाए कि कुछ मखसूस जो औकात कार हैं, कुछ मखसूस औकात में तमाम कारोबारों को खोलने की इजाज़त दी जाए। तो ये वो बातें हैं, ये वो मुतालबात हैं जिन पे गवर्नमेंट को संजीदगी से गौर करना चाहिए जी बिल्कुल, और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए। ये एक लैक एक नज़र आता है कि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कभी बैठी नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर्स की तरफ से भी शिकायतें आ रही हैं, उलमा इकराम की कुछ बातें मान ली गई हैं, वो तो शुरू हो गए, लेकिन कारोबारी तबका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस सूरत हाल में। अभी जो PHM की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये था कि जैसे एक दर्जी को ये कहा जाए कि आपको कारोबार की इजाज़त है, लेकिन उसे कैंची ना दी जाए, उसको जो बटन वाली कारोबार है वो बंद रखा जाए। फीता जिस शॉप से मिलता हो फीता नहीं खरीद सकते, यानी हाथ पांव बांध के कहा जाए कि आपको कारोबार की इजाज़त है। तो जो रेलिवेंट मुंसलिक शुबे हैं उनको कारोबार की इजाज़त नहीं है। तो एक मरबूत मुनज़्ज़म मौसर पॉलिसी कहीं नज़र नहीं आ रही। इसी का शिकवा अभी जो ताजर रहनुमा ये कर रहे हैं कि या तो फिर सबको इजाज़त दे दें, जो मखसूस शुबे हैं उनको तो लाजमी इजाज़त मिलनी चाहिए और सबके साथ शोबों को बैठें। लाजमी इजाजत दी जाए। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी बात करते हैं राना फजील अहमद से जो कि ताजिर रहनुमाओं के साथ हैं। राना फजील अहमद, ये बताइएगा, आप ताजिर रहनुमाओं के साथ हैं, उनसे जरा ये भी पूछिएगा कि क्या ऐसी पॉलिसी अपना ली जाए जिसमें तमाम के तमाम जो दूसरे कारोबार, छोटा ताजिर या जो भी ताजिर रहनुमा अपनी शॉप्स खोल कर बैठे हैं, अगर उनके साथ सख्ती से पेश आकर उनकी दुकानें बंद की जाएं तो ये भी आराम से बैठ जाएंगे, या बजिद है कि कारोबार करने की ही इजाजत मिलनी चाहिए? राना फजील अहमद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा राब्ता राना फजील अहमद से नहीं हो पा रहा। एक दफा फिर से रुक करते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। सर, उन्हीं से वही सवाल किया गया है, वही चीज आपसे भी पूछ लेती हूँ, आपका मौके भी ले लेती हूँ। क्या अगर ये पॉलिसी अपना ली जाए कि जिन्होंने अपने कारोबार खोले हुए हैं उनके साथ सख्ती से पेश करके उनके भी कारोबार बंद कर दिए जाएं, या फिर ये ताजुर बरादरी जो है ये बजिद है कि कारोबार करने की ही इजाजत मिलनी चाहिए? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से जो हम देख रहे हैं, कारोबारी लोगों की जो बातें सुन रहे हैं या जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें तो उनका यही मुतालबा है कि कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि लोग अपना रोज़गार खोल सकें, रोज़गार पे हासिल कर सकें, अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकें, अपनी फैमिलीज़ को पाल सकें, और जो मुल्क में मईशत का पहिया जो है वो रवां दवां हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। ये कारोबारी बरादरी का मुतालबा चला आ रहा है। ये मुतालबा उनका हरगिज़ नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया जाए। ताहम जब वो ये देखते हैं कि कुछ कारोबार खुले हुए हैं और बहुत सारे जो हैं उनको बंद किया गया है, तब वो ये मुतालबा करते हैं कि या तो सबको खोल दें, या फिर अगर आप समझते हैं कि इज्तिमा से कोरोना फैलता है तो सख्त किस्म का कर्फ्यू नाफज कर दें। ये उनका सरदस्त मुतालबा है कि कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए और ख़ासतौर पर रमज़ान और मुबारक में मखसूस औकात के दौरान तमाम कारोबारों को खोलने की इजाज़त दी जाए, तमाम कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारा राब्ता बहाल हुआ है राना फजील अहमद से, उन्हीं से ये मौकफ जानते हैं क्योंकि वो ताजिर बरादरी के साथ मौजूद हैं। राना फजील अहमद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ताजिर बरादरी का क्या मौकफ है?
आज बिल्कुल ताजरों की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, खुद फैसले किए जाते हैं। अगर ताजरों को एतमाद में लिया जाए तो फैसले जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंच सकते हैं। अभी भी लॉकडाउन के हवाले से जो फैसले किए गए हैं, कुछ ऐसे कारोबार जैसे कपड़े के जो ताजर हैं उनको मार्केटें खोलने की इजाज़त नहीं और दर्जी को दुकान खोलने की इजाज़त दी जा रही है। तो ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर दर्जी दुकान खोलेगा, कपड़ा कहाँ से शहरी खरीदेंगे और दर्जी को देंगे। ये पॉलिसी की समझ नहीं आ रही। इस हवाले से जो ताजरों का ये मौक़िफ़ है कि अगर इजाज़त देनी है कारोबार करने की तो सब जो मुंसलिक एक दूसरे से कारोबार हैं, जो शोबे मुंसलिक हैं, तमाम खोलने की इजाज़त दी जाए। उसके लिए SOPs बनाए जाएँ हुकूमत की जानिब से। उन SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। जैसे हुकूमत कहेगी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ताजर अपनाएंगे। अगर ताजर हुकूमत की एक कॉल पर शटर डाउन कर सकते हैं तो हुकूमत अगर ऐसा कोई फैसला करती है कि जो एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा जाए ताजरों को तो वो भी ज़रूर अपनाएंगे। और ये भी ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, कारोबार मुकम्मल बंद है। अगर हुकूमत 2 से 3 घंटे का भी हमें टाइम देती है तो कारोबार एक रूटीन के मुताबिक चल सकते हैं, रोज़गार जो है वो चल सकता है। तो सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी शेख साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे आप। पहले भी आप कह रहे थे कि दर्जी को इजाज़त दी गई है लेकिन कपड़े की मार्केटें बंद पड़ी हैं, आप क्या कहेंगे सवाल। 1 महीने से ऊपर हो चुका है। मेरा जो दुकानदार है वो कसम पुरसी का शिकार हो चुका है, मसाइल का शिकार हो चुका है, कर्जों में जकड़ चुका है, मगर ये गवर्नमेंट जो है इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारे दुकानदारों की दुकानें खोली जाएं। कंस्ट्रक्शन को खोल सकते हैं, दूसरे कारोबार नहीं खोल सकते। इनको चाहिए या फिर सारे जो सेक्टर हैं वो बंद कर दें या मुकम्मल लॉकडाउन करें, या फिर जो है सेक्टर वाइज तमाम सेक्टर जो है छोटा दुकानदार सबसे पहले खोला जाए ताकि जो इंडस्ट्री भी चल सकेगी। अगर इंडस्ट्री खोलते हैं, छोटा दुकानदार नहीं खोलते, छोटे दुकानदार को बंद रखते हैं तो वो इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। दर्जी को खोलते हैं, अगर हमारी कपड़े की दुकानें नहीं खुलती तो वो दर्जी क्या सिएगा। इनको गवर्नमेंट को चाहिए ताजरों के साथ मिल के बैठ के लाएअमल बनाए। ख्वाजा शाहरज़ा सिक्का जो है वो फैसलाबाद की शान है, उनको चाहिए उनके साथ बैठें, मसाइल तय करें हमारे साथ बैठ के, सिटी क्लॉथ बोर्ड को साथ लें। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। हुकूमत को चाहिए ताजरों के साथ बैठकर मसाइल का हल जो है वो निकाला जाए। ताजरों की जानिब से काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि खैबर से कराची तक तमाम जो ताजर हैं वो एक प्लेटफार्म पर हैं, लेकिन ताजर नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ताजर बाहर निकलें या फिर हुकूमती फैसले को ठुकराया जाए। तो महमूद आलम जाट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं अगला लाहेअमल क्या है ताजरों का, क्या मौक़िफ़ है उनका कि अगर लॉकडाउन के हवाले से कोई फैसला ताजरों के मुताबिक नहीं किया जाता तो ताजरों का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस हवाले से। जी चौर साहब, बताइएगा कि अगर ताजरों को साथ मिल बैठकर फैसले नहीं किए जाते, शदीद मुश्किलात का सामना आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि ताजरों को करना पड़ रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या रद्द-ए-अमल होगा ताजर। जी, हमारा रद्द-ए-अमल ये होगा, हम मरकज़ी तंजीम ताजरों पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, वाइस चेयरमैन ये मेरे पास खड़े हैं। क्योंकि जो फैसला वो मिल के, जैसे अतीक मीर साहब ने जो आज फैसला किया है, जो हमारे पेशावर में बैठे हैं, हाजी अफजल साहब बैठे हैं, वो अपने कराची कोयटा में हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, सक्खर में बैठे हैं, हम एक पूरा कन्वेंशन इसकी शक्ल में ऐसा हम करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में एक कन्वेंशन बनाएंगे जो कि इजाज़त गवर्नमेंट नहीं देगी। हम फिर भी जैसे लॉकडाउन ये तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, लॉकडाउन मुकम्मल किया जाए। लॉकडाउन का मतलब पूरा मुल्क बंद हो, ये मुल्क बंद भी नहीं हो रहा है, चल भी रहा है और कहीं तितर कहीं बटेर है, और इसको एक यकजा किया जाए। हम यही चाहते हैं कि देखिए कुर्बानी का बकरा कौन बना हुआ है, छोटे ताजर बने हुए हैं जिन्हें कुर्बानी 1.5 महीना हो गया दे रहे हैं, और दे रहे हैं, उनके घर में फाके शुरू हो चुके हैं। अब ये कौन देगा रोटी खाने को। हम जो ये चाहते हैं कि हर एक माह के लिए एक दुकानदार को 70,000 रुपये। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तंजीम ताजरान पाकिस्तान के नुमाइंदे जो हैं वो आपस में मिल बैठ कर को फैसला करेंगे। अगर लॉकडाउन करना है हुकूमत ने तो मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क को बंद किया जाए। अगर लॉकडाउन करना है तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाए। बहुत शुक्रिया राना फजील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद ही रहेगा। जफर डोगर साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद से मुंतखब होने वाले मेंबर कौमी सूबाई असम्बली इस मुतालबे के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या ताजरों की आवाज़ इस्लामाबाद पहुँच पाएगी। जी, फैसलाबाद के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो फैसलाबाद में इन दिनों ज़रा कम ही नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना को लेके जो कारोबार बंद हैं या करंतना सेंटर में जो लोग रखे गए हैं,
फैसलाबाद की ब्यूरोक्रेसी तो बहुत हद तक अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन फैसलाबाद की मुंतखब क़यादत जो है वो इन मसाइल से और इन इश्यूज़ से काफ़ी हद तक लाताल्लुक़ नज़र आती है। इक्का दुक्का MNAs को छोड़ के बाकी मामला जो हैं काफ़ी ख़राब हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म तक फैसलाबाद के ताजरों की आवाज़ सही तौर पर फैसलाबाद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए पहुँच सकती है। पहुँचना चाहिए, क्योंकि फैसला बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म को करना है और वज़ीर-ए-आज़म ने जो फैसला करना है वो हतमी होगा। इसलिए ज़रूरी है कि उनको तमाम स्टेक होल्डर्स की राय उन तक पहुँचे, बल्कि उनको चाहिए कि वो इनसे मशावरत करके पॉलिसी बनाएं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत से कारोबार ऐसे हैं जिनको खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उनसे ताजर रहनुमा बता रहे थे कि अगर एक दर्जी को काम करने की इजाज़त है लेकिन कपड़े की दुकानें बंद हैं, तो दर्जी सिएगा क्या? कपड़ा कहाँ से आएगा? वो कहाँ से कपड़ा लेगा? इसी तरह बटन की सप्लाई जो जिसने करनी है, उनके बटन नहीं, उनको कारोबार की इजाज़त नहीं इस वक्त खोलने की। तो क्या किसी बटन के बगैर कोई लिबास बन सकता है? तो इस तरह बहुत से ऐसे शोबे हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, जिनको या तो तमाम को खोलना पड़ेगा या सबको बंद करना पड़ेगा। ये बड़ी जस्टिफाइड बात है, लेकिन इस वक्त कोई मौजूद नहीं जो इन कारोबारी लोगों की आवाज़ वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाए, उनको सही तौर पर वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद ज़फ़र डोगर, आप हमारे साथ मौजूद थे, और दूसरी जानिब राना फजील अहमद, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।